अस्सलाम वालेकुम। हकीम अमीर अहमद ख़ान, मशहूर दवाखाना सदर बाज़ार रावलपिंडी। मैं आपको जितने भी नुस्खे बताता हूँ तो ये याद रखें, ये जड़ी बूटियाँ आपको हर जगह मिल जाती हैं। आपको अगर किसी भी अच्छे पंसार स्टोर पर, ये याद रखें, कहीं पर भी आप किसी भी पंसार के पास जाएं, लेकिन उसको आप ये चेक कर लें कि उसके पास जो है ना जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ताज़ी चीज़ों के आपके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं एक बड़ा ही कमाल का जो है ना नुस्खा आज आपको एक और पेश करूंगा। इसका कमाल ये है कि ये आप अगर फ़र्ज़ किया घर में बना कर रखेंगे, आपका मैदा हमेशा ठीक रहेगा। और ये बच्चे बड़े घर में आपको निज़ाम हज़म के लिए इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ कि आजकल के दौर के अंदर हमारी खुराकें इतनी नाक़िस होना शुरू हो गई हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मेरे पास अक्सरियत जवान बच्चे आते हैं और उनके मैदे ख़राब हुए होते हैं। उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत कमाल का नुस्खा है। ये दर्द शिकम के लिए, यानी पेट में अगर दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छा है। बदहज़मी के लिए बहुत अच्छा है। या अगर पेट पे अफारा रहता हो उसके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनको भूख ना लगती हो, उनका कमाल का नुस्खा है, मैं ये आपको बताऊं। और ये भी याद रखें कि अपना ये आपके फ़र्ज़ के हाजत अगर आपकी ये ठीक ना रहती हो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी आंतों के अंदर जो है ना किसी सूरत में कोई तकलीफ़ रहती हो, अगर कभी कब्ज़ की सूरत होगी वो भी ठीक होगी। अगर ये मोशंस आ रहे होंगे तो वो भी ठीक होंगे। यहाँ तक है कि इसके मुतालिक, इस नुस्खे के मुतालिक है कि ये आपका ये नुस्खा वो नुस्खा है जो संगरनी में भी इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी ही कमाल की चीज़ें हैं इसकी। मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें और इसको आप घर में बना कर रखें। एक तो ये बहुत मज़े का बनेगा, इसका मज़ेदार बहुत है, और इसकी और बेशुमार इसका आपके जो है ना जी अपना इसके फ़ायदे महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, खांसी रहती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, ये याद रखें। तो आप नुस्खा नोट कर लें। आपने अनारदाना लेना है, आपने दूसरी चीज़ लेनी है सफ़ूफ खांड, मतलब आपने शक्कर लें, या जो है ना आपने मीठा जो है ना जी अपना लेना है 32 तोला, ठीक है। अनारदाना आपने 32 तोला लेना है। इसी तरीके से आपने जो है ना शक्कर जो है वो आपने 32 तोला लेनी है। फिलफिल दराज जो है वो आपने लेनी है, फिलफिल दराज आपने लेनी है। मैं आपको दो मरतबा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप आसानी के साथ इसको नोट कर लें। फिलफिल दराज आपने लेनी है, पिपला मोल आपने लेनी है, अजवाइन आपने लेनी है, अजवाइन लेनी है आपने, फिलफिले गिर्द, ये आपको काली मिर्च को कहते हैं, ठीक है। फिलफिल गिर्द जो है वो आपने लेनी है। धनिया आपने लेना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, और सौंठ लेनी है आपने। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने 4 तोला लेनी है, 4 तोला हर एक होनी चाहिए। मैं फिर से आपको जो है ना एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा, फिर आप जो है ना एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा। अब आपने ये करना है कि अपना फिर तबाशीर लेनी है 1 तोला, दारचीनी, तेज़पात, इलायची छोटी, नाक केसर, ये आपने सब 1 तोला लेनी है, ठीक है। मैं फिर चाहूँगा कि आपको जो है ना जी आप इस नुस्खे को नोट करें, ठीक है। और ये कमाल का नुस्खा है, ये आप घर में बना कर रखेंगे। ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। आप बच्चे बड़े घर में कोई भी हों, ये उनको सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो है ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जिनका जो है ना रेशा जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और खांसी के लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे बड़े घर में सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिर एक मरतबा जो है इसको नुस्खे को नोट कर लें। आपने अनारदाना लेना है 32 तोला। इसी तरीके से आपने चीनी ले लें, या खांड जो है ना जी हम कहते हैं वो ले लें, या आप इसमें शक्कर मिला सकते हैं 32 तोला, ठीक है ना। अनारदाना और आपने चीनी जो है वो आपने 32 तोला लेनी है। फिलफिल दराज आपने लेनी है, फिलफिल दराज आपने लेनी है। पिपला मोल जो है ना जी ये आपने लेना है, पिपला मोल ये आपने लेना है। अजवाइन आपने लेनी है। फिलफिले गिर्द
ठीक है ना, ये आपने लेनी है। धनिया जो है ना, कशनीज भी इसे कहते हैं, धनिया भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने लेना है। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है। जंजबील जो है, सौंठ जो होती है, ये आपने सारी जो है ना तकरीबन 4-4 तोला लेनी है। इसका कॉम्बिनेशन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया वो 32 तोला है अनारदाना और चीनी आपकी 32 तोला है, तो ये आपने 4-4 तोला लेनी है। और इसके बाद जो है ना आपने तबाशीर आपने लेनी है, दारचीनी लेनी है, तबाशीर आपने लेनी है, दारचीनी आपने लेनी है। इसी तरीके से आपने तेज़पात, तेज़ पत्ता भी इसे कहते हैं, तेज़पात भी कहते हैं, ये आपने लेना है। छोटी इलायची लेनी है, नाग केसर लेना है, नाग केसर लेना है। ये सब चीज़ें जो है ना जी आपने 1-1 तोला लेनी है। अब ये इसका ये जो है ना सब चीज़ों को आपने अपना साफ़ सुथरा करके और इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाएंगे तो ये याद रखें कि आपका नुस्खा तैयार हो गया। अब इसकी मिकदार खुराक जो है ना हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये याद रखें, मिकदार खुराक की एडजस्टमेंट हम जो है ना जी मर्ज़ के मुताबिक बताते हैं, लेकिन वैसे हम जो है ना जी जो इसकी अपना खुराक बताते हैं वो तकरीबन 3 से 6 ग्राम तक जो है ना जी हम बता देते हैं कि कम से कम दिन में आप 2 से 3 मरतबा ले सकते हैं। अगर आपका निज़ाम हज़म ठीक नहीं है तो दिन में 2 से 3 मरतबा लें। अगर कोई तकलीफ़ की सूरत है तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उस तकलीफ़ के मुताबिक इसकी डोज़ आपको बता दूंगा। ये बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज चूरन है कि याद रखें कि ये अगर बना कर रखेंगे आपको घर के अंदर, आपके मैदा जो है ना ज़बरदस्त हो जाता है, निज़ाम हज़म बहुत अच्छा हो जाता है। आपका मैदा ऐसा हो जाएगा जैसे जो है ना जी आप जो चीज़ खाएं पिएं, पत्थर हज़म, लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म आपका बन जाता है। इतना बेहतरीन नुस्खा है ये। और दूसरा इसका ये है, इसके कमालात ये हैं कि ये सारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई भी करता है। आपके जिस्म के अंदर किसी भी हेल्थ के अंदर जो है ना अगर बिगाड़ पैदा हो गया, ख़ास तौर पर जो है ना अगर फ़र्ज़ किया कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, खांसी रहती है, ये उसमें भी बहुत ही कमाल का नुस्खा है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह करम करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मोशंस में भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को मोशंस आ रहे हों उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर संगरहनी की शिकायत, संगरहनी की सूरत ये हो जाती है कि यहाँ आपने खाना किया, वहाँ फौरी तौर पर जो है ना जी आप अपना भागते हैं मोशन के लिए, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें सिर्फ ये याद रखें कि किसी भी बीमारी की सूरत में आप कोशिश करें कि मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं इसकी डोज उस बीमारी के मुताबिक आपको जो है ना जी अपना बता दूंगा। और ये आप ये याद रखिएगा कि आंतों के अंदर जब भी कमज़ोरियाँ हैं ये उसके लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है। इस नुस्खे के मुतालिक मैं ये कहता हूँ कि लक्कड़ हज़म और पत्थर हज़म है ये, ठीक है। और ये बच्चे बड़े घर में सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें। इसी तरीके से मैं बहुत सारे नुस्खे आपको अपना कोशिश करूंगा आप तक जो है ना ले आऊँ, पेश करूं। आपने इसको बनाना है। ये ऐसा नुस्खा है कि हर घर के अंदर आपके मौजूद होना चाहिए। अगर ये घर में आपके मौजूद है तो आपके निज़ाम हज़म ज़बरदस्त रहेगा, डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपका खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से हज़म होगा। और दूसरा इसके बेशुमार और भी आप जो है ना फ़वाइद महसूस करेंगे। तो ये जितने नुस्खे होते हैं ये याद रखें, घरों के अंदर आप बना के आप इमरजेंसी आपकी एक जो है ना जी अपना कैबिनेट तैयार होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें आपकी बनी होनी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ के ये चीज़ें मैं जितने नुस्खे बताता हूँ आप अगर घर में रखेंगे तो आपके ये समझ लें कि आपको डॉक्टर से या हकीम की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये आपके घर की जो है ना जी हर किस्म का इलाज ये हो जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं वो नुस्खे आपको बताऊँ जिसके अंदर सारे कमालात हो। लेकिन ये याद रखें, मर्ज़ की सूरत में अगर कोई मरीज़ है, मरीज़ की सूरत में हम उसको एडजस्ट करते हैं इसकी खुराक को, उसके लिए मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे नंबर जो है ना जी अपना स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये है कि मैं आपको उसकी डोज को आपको बता सकता हूं। तो मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें। मैं आपका बहुत मशकूर हूं। अस्सलाम वालेकुम।